आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का एक न्यूमेरिकल, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको न्यूमेरिकल गिवन है, आपको यहाँ गिवन है प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 एंड 2007, ठीक है। आपको अमाउंट गिवन है, ठीक है, आइटम्स गिवन है और साथ ही साथ उनके अमाउंट गिवन है, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर है आपका, एक है आपका करंट ईयर, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने फॉर्मेट बनाया था, ठीक है, आपने ऐसे फॉर्मेट आपने पहले बनाना है, ठीक है। फॉर्मेट बनाने के बाद जो चीज़ें आपको गिवन होगी बस आपने उसी के आगे ही अमाउंट को फिल करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आपको सेल गिवन है, ठीक है। ये सेल हमें कहाँ लिखनी है अपनी स्टार्टिंग में, ठीक है। फर्स्ट देखिए सेल थी 2012 में, यहाँ मैं लिखूँगी प्रीवियस ईयर 2012, करंट ईयर 2013, ठीक है। सेल कितनी थी 3 लाख और अपनी करंट ईयर कितनी थी 4 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, 1,50,000 एंड नेक्स्ट है आपका 2 लाख, ठीक है। पहले जस्ट हमने अमाउंट को फिल करना, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ठीक है। आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कहाँ आते हैं आपके इस कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगी मैं 75,000 एंड 1 लाख। उसके बाद आपको लास्ट गिवन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये भी आपके कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो यहीं आएंगे 20,000 और 25,000, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है अदर इनकम, ठीक है। ये आपकी अदर इनकम है, तो ये कहाँ आती है आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। एक तो है 30,000 और एक है 40,000, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या गिवन है इनकम टैक्स का रेट नहीं गिवन, यहाँ आपको इनकम टैक्स की अमाउंट गिवन है, ठीक है। ये यहाँ आएगा 25,000 और 30,000, ठीक है। अमाउंट को लिखने के बाद नेक्स्ट बस हमने इसके क्या निकालने हैं नेट फिगर से कैलकुलेशन करनी है बस हमने, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं क्या निकालूँ जीपी, देखो 3 लाख में से 1.5 लाख मैंने माइनस किया तो कितना बचा 150। नेक्स्ट यहाँ 2 लाख, ठीक है। कहते अगर इस 150 में से मैं 1,50,000 में से ये वाला एक्सपेंस माइनस कर दूँ तो 75,000 माइनस किया, ठीक है, और माइनस की 20,000, तो कितना बचा मेरे पास 55,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 लाख माइनस 1 लाख, ठीक है, माइनस 25,000, यहाँ कितना बचा 1,25,000। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं अगर मैं इसी से अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कहते हैं नेक्स्ट में क्या निकालना है, मैं नेट प्रॉफिट निकालना है। देखिए ये क्या थी हमारी इनकम थी, तो इनकम तो यहाँ प्रॉफिट में ऐड होगी ना, 55 + 30 कितना हो गया आपका 85,000। एंड नेक्स्ट यहाँ 1,25,000 में अगर मैं 40,000 प्लस करूँ तो क्या आएगा आपका 1,15,000, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद लास्ट हमने क्या निकालना अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। 85,000 मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से मैंने 25,000 टैक्स पे कर दिया तो मेरे पास कितना बचा अभी 60,000। एंड यहाँ इस साइड 1,15,000 माइनस 30,000 कितना बचा आपके पास 85,000, ठीक है। तो ये तो हमने सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन की है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या निकालना है कंपैरेटिव करनी, ठीक है, अपनी चेंज देखना है कि मेरे पास जो प्रॉफिट है जो मेरी सेल है, ठीक है, उसका क्या इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है मेरी बिजनेस में, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपकी जो सेल थी, ठीक है, इस साल कितनी है 4 लाख, पिछले साल कितनी 3 लाख, ठीक है। इट मीन्स इंक्रीज़ होगी, तो इंक्रीज़ कितने से 1 लाख से इंक्रीज़ हुई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ कितना डिफरेंस है 50,000 का, एंड यहाँ अगेन 50,000। सिंपल आपने इन दोनों कॉलम के क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है, ठीक है। और डिफरेंस निकाल के कहाँ लिखना है इस वाले कॉलम में लिखना है आपने। दोनों का डिफरेंस 25,000, 25 माइनस 25,000, 1,25,000 माइनस 55,000, ये आएगा आपका सॉरी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ठीक है। 2 लाख में से 1 लाख गए, ठीक है। अब बचा कितना 1 लाख, 1 लाख में से 25,000 गए तो कितना बचा 75,000 बचा, ठीक है। तो यहाँ गलती होगी, ठीक है, 75 बाकी ठीक है, ठीक है। अब देखिए 75,000 माइनस 55,000 कितना बचा 20,000, ठीक है। यहाँ 40,000 माइनस 30,000 10,000, 1,15,000 माइनस 85,000 कितना हुआ आपका 30,000। नेक्स्ट 30 माइनस 25 5,000 एंड नेक्स्ट है 85 माइनस 60, ये है आपका 25,000, ठीक है। क्योंकि आपने जितनी भी आइटम्स हो चाहे वो टोटल की आइटम्स हो, ठीक है, चाहे वो अलग अलग आइटम्स हो, उन दोनों की आपने क्या निकालनी डिफरेंस निकाल के यहाँ थर्ड वाले कॉलम में लिख देना, ठीक है। उसके बाद बचा आपका लास्ट कॉलम, इसका फॉर्मूला क्या था कहते हैं जितना भी आपका डिफरेंस आया, ठीक है, उस डिफरेंस को मैंने डिवाइड करना उसके बेस ईयर के साथ। बेस ईयर कौन सा होता है आपका प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई करना अपने 100 के साथ, ठीक है। तो देखिए 1 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय 3 लाख जो कि आपका था बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर की अमाउंट थी मल्टीप्लाई 100, ये कितना है 33.33, ठीक है। ऐसे ही मैं बाकी की अमाउंट में निकाल लूँगी। अगर सेम यहाँ डिवाइड करूँगी 50,000 डिवाइड 1,50,000 मल्टीप्लाई 100, ये है आपका 33.33 और यहाँ तो सेम ही आएगा, ठीक है, 33.33। यहाँ 25 डिवाइड बाय 75 एंड मल्टीप्लाई 100 33.33।
नेक्स्ट है 5000 डिवाइड बाय 20,000, 5 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 100, ये कितना आपका 25, तो ये 25 लिख ठीक है। उसके बाद ये वाला डिफरेंस 20 डिवाइड बाय 55,000 मल्टीप्लाई 100, ये कितना आपका 36.36, तो यहाँ लिखेंगे 36.36। नेक्स्ट यहाँ 10,000 डिवाइड बाय 30,000, ये है 33.33, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 30,000 डिवाइड बाय 85,000, 35.29, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5,000 डिवाइड बाय 25,000, ये है आपका 20%। लास्ट है आपका 25 डिवाइड बाय 60, ये है 41.67, ठीक है। तो ये है आपका सम कंप्लीट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया आपने, सिंपल जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, वहीं आपने वैसे पोस्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल 2 अपने कॉलम एक्स्ट्रा बनाने, ठीक है, अपना एसी का और पीसी का, ठीक है। एसी का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था आपको, अपना करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और पीसी का फॉर्मूला क्या था, अपना एसी डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जितनी भी कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, दोनों कॉलम को, ठीक है, डिफरेंस में निकाल लिया, ठीक है। और डिफरेंस निकालने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, डबल लाइन लगा के हमारा अकाउंट क्लोज।